समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक शुभ मुहूर्त में पूजा आराधना करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, जो भी मनोकामना होती है वह शीघ्र पूर्ण होती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2022 में आंवला नवमी का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन पूजन का श्रेष्ठ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन आपको आंवले के पेड़ की पूजा किस प्रकार से करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता ऐसी है कि आंवला नवमी के दिन व्रत भी रखने का विधान होता है। साथ ही आंवले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसा करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, दुख कष्ट दूर होते हैं। तो इस वर्ष आंवला नवमी का पर्व दिनांक 2 नवंबर 2022 बुधवार के दिन मनाया जाएगा। तो आइए अब हम जानते हैं इस दिन पूजन का श्रेष्ठ समय क्या रहेगा और आंवला नवमी का महत्व क्या होता है। तो इस दिन महिलाएं आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके संतान की प्राप्ति और संतान की दीर्घ आयु के लिए उत्तम स्वास्थ्य के लिए पूजा आराधना करती है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके भोजन करने का विशेष महत्व होता है। आंवला नवमी के पावन दिन पर व्रत कथा को पढ़ने या सुनने का विशेष महत्व होता है। अक्षय गुना फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने बाल लीलाएं छोड़ करके अपनी जिम्मेदारियों को समझा था और मथुरा का त्याग किया था, इसीलिए उस दिन को आंवला नवमी के रूप में पूजा जाता है। तो आंवला नवमी के दिन पूजन का श्रेष्ठ समय इस प्रकार से रहेगा। नवमी तिथि आरंभ होगी दिनांक 1 नवंबर 2022 मंगलवार को रात्रि 11:04 पर आरंभ होगी। नवमी तिथि का समापन दिनांक 2 नवंबर 2022 बुधवार को रात्रि 9:09 पर समापन होगा। उदयात तिथि के अनुसार यह पर्व दिनांक 2 नवंबर 2022 बुधवार के दिन मनाया जाएगा। तो आंवला नवमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त इस दिन इस प्रकार से रहेगा। प्रातःकाल 6:34 से आरंभ होकर के दोपहर 12:04 का समय रहेगा। इसकी समय अवधि 5 घंटा 31 मिनट की रहेगी। तो इस दिन आपको इस विधि के अनुसार पूजन करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर के स्वच्छ नए वस्त्र धारण कर सकते हैं तो करें और अच्छे वस्त्र धारण करके पेड़ के नीचे बैठ करके उसकी पूजा करें। इस दिन आंवले की जड़ में जल में कच्चा दूध मिला करके उसमें अर्पित करें। साथ ही पुष्पमाला, सिंदूर, अक्षत आदि लगाने के साथ भोग अर्पित करें और पेड़ के नीचे बैठ करके भोजन करें। इसके साथ ही उसके तने में कच्चा सूत या मोली 8 बार लपेटें। पूजा के बाद व्रत कथा को अवश्य सुनें और कर्पूर से आरती उतारें। इसके अलावा महिलाएं इस दिन व्रत भी धारण करें। व्रत का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में बताया है। आंवला नवमी के दिन दान पुण्य का अधिक महत्व होता है। माना जाता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु जी आंवले के पेड़ में विराजमान रहते हैं। इसलिए अक्षय नवमी आंवला नवमी के दिन विधिवत आंवले के पेड़ की पूजा करने के साथ इसकी छाया में बैठ करके भोजन करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने के साथ इसकी 108 बार परिक्रमा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। तो इस दिन पूजा अर्चना और परिक्रमा करने के पश्चात आंवला नवमी की यह प्राचीन पौराणिक व्रत कथा अवश्य बैठ करके श्रवण करना चाहिए, जिससे कि इस व्रत का पूरा फल मिलता है। तो कथा इस प्रकार से है। काशी नगरी में एक निःसंतान धर्मात्मा वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली कि यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव बाबा के नाम से चढ़ा दोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिरा करके भैरव देवता के नाम से बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हो गया और लाभ की जगह उसके पूरे शरीर में, उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया तथा लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बातें उसे बताई। इस पर वैश्य कहने लगा कि गौवध, ब्राह्मण का वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं कोई जगह नहीं है।
इसलिए तू गंगा तट पर जाकर के भगवान का भजन कर तथा गंगा जी में स्नान करेगी, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकेगी। तो वेश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए माता गंगा की शरण में गई। तब गंगा जी ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले के वृक्ष की पूजा करके आंवले का सेवन करने की सलाह दी थी, जिस पर महिला ने गंगा माता के बताए अनुसार इस तिथि को आंवले के वृक्ष का पूजन करके आंवला ग्रहण किया था और वह रोग मुक्त हो गई। इस व्रत व पूजन के प्रभाव से कुछ दिनों के बाद उसे संतान की प्राप्ति हुई। तभी से हिंदुओं में इस व्रत को करने का प्रचलन बढ़ गया। तभी से लेकर आज तक यह परंपरा चली आ रही है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।